एक सेकंड रुको। वो लास्ट चीज जो तुमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो कुर्ता, वो गैजेट, वो स्किन केयर प्रोडक्ट, वो बुक जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, क्यों खरीदा था तुमने उसे? सीरियसली, आंसर करो अपने आप को। मुझे जरूरत थी, यही बोलोगे ना? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जरूरत उस प्रोडक्ट से थी ही नहीं, अगर मैं प्रूव कर दूं कि तुम्हारा ऐड टू कार्ट बटन एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल क्राई फॉर हेल्प है, एक वूंड है जो तुमने कभी हील नहीं किया, एक चाइल्डहुड का दर्द है जो तुमने परचेसेस के नीचे दबा दिया है, तो आज का वीडियो अनकंफर्टेबल होगा, तुम्हें शायद बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुमने इस पूरी वीडियो को सीरियसली देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी तुम्हें आज मिलेगी। तो अगर तुम एक्चुअली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अपनी फाइनेंसेस बचाना चाहते हो और उस एम्प्टीनेस को समझना चाहते हो जो तुम्हें बार बार ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ खींचती है, तो नेक्स्ट 20 मिनट कहीं मत जाना। यार मुझे एक चीज बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ऑर्डर किया, पार्सल आया, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा और फिर वही एम्प्टीनेस वापस आ गई? एक हफ्ते बाद वो प्रोडक्ट शेल्फ पे पड़ा है, धूल खा रहा है, और तुम फिर से कुछ नया देख रहे हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, और तुम सोच रहे हो यार ये क्या हो रहा है मुझसे, मैं इतना क्यों खरीदता रहता हूं? इसका जवाब साइकोलॉजी में है, इसका जवाब तुम्हारे बचपन में है, इसका जवाब उन इमोशंस में है जो तुमने कभी प्रोसेस ही नहीं किए। और आज हम पूरी डेप्थ में जाएंगे। हम बात करेंगे कंपल्सिव बाइंग के साइकोलॉजी के बारे में, ट्रॉमा और शॉपिंग के कनेक्शन के बारे में, सोशल मीडिया के रोल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस साइकिल को कैसे तोड़ें। ये एक नॉर्मल फाइनेंस वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है जो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें झांक के देखो, चाहे वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। पार्ट 1, द डोपामाइन लाई। चलते हैं सबसे पहले बेसिक साइंस से। जब तुम कुछ बाय करते हो या सिर्फ ऐड टू कार्ट करते हो या एक नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन वो केमिकल है जो तुम्हारे ब्रेन को बोलती है ये अच्छा लग रहा है, ये करो और ज्यादा। यही डोपामाइन तब भी आती है जब तुम खाना खाते हो, जब तुम किसी से प्यार में होते हो, जब तुम कुछ अचीव करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शॉपिंग वाली डोपामाइन बहुत फास्ट आती है और बहुत फास्ट चली जाती है, और जब वो चली जाती है तुम और ज्यादा खरीदना चाहते हो। ये एक लूप है, एक एडिक्ट का लूप। और मैं ये ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा। रिसर्च एक्चुअली ये कह रहा है कि कंपल्सिव शॉपिंग और सब्सटेंस एडिक्शन के ब्रेन पैटर्न्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक स्टडी है जो ये डायरेक्टली कह रहा है कि शॉपिंग एडिक्शन सिमिलर न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जैसे कि ड्रग्स करते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो बस थोड़ा ज्यादा शॉपिंग करता हूं यार, नो बिग डील, तो प्लीज इस फैक्ट को सीरियसली लो। तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक साइकिल में फंसा हुआ है, और उस साइकिल को तोड़ने के लिए पहले समझना होगा कि वो साइकिल शुरू कब और कहां से हुआ। पार्ट 2, चाइल्डहुड का कनेक्शन। यहां से वीडियो थोड़ा डीप होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जजमेंट साइड पे रख दो और ऑनेस्टली अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो। क्या तुम्हारे घर में पैसे की तकलीफ थी जब तुम बच्चे थे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है? क्या तुमने कभी किसी चीज की जरूरत फील की जो तुम्हें नहीं मिली, चाहे वो टॉयज हों, कपड़े हों या सिंपल स्कूल सप्लाईज? या ऑपोजिट भी हो सकता है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें चीजें देके खुश करने की कोशिश की जब इमोशनली वो अवेलेबल नहीं थे? क्या गिफ्ट्स और परचेसेस लव की लैंग्वेज थी तुम्हारे घर में? ये दोनों एक्सट्रीम केसेस एक ही जगह ले जाते हैं। दोनों केसेस में ब्रेन एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है कि चीजें, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सिक्योरिटी और लव का सिंबल है। जब तुम अडल्ट होते हो और तुम्हारे हाथ में पैसा आता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही पुराना पैटर्न चलाता है। अगर मेरे पास ये चीज होगी तो मैं सेफ रहूंगा, अगर मैं ये खरीद सकता हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मेरे पास ये है तो लोग मुझे वैल्यू करेंगे। और तुम कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहे होते, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। तुम्हारा 8 साल का वर्जन अभी भी तुम्हारे अंदर डिसीजंस ले रहा है, और वो डिसीजंस तुम्हारे बैंक अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पार्ट 3, टीन ईयर्स और वैलिडेशन का ट्रैप। अब आते हैं टीनेज ईयर्स पे। ये वो फेज था जब तुम्हारा ब्रेन मोस्ट वल्नरेबल था एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। ये वो टाइम था जब स्कूल में जो लड़का नाइक पहनता था वो कूल था, और जो चीपेस्ट ब्रांड पहनता था वो इग्नोर होता था। ये वो टाइम था जब इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ने तुम्हारे ब्रेन में ये आइडिया प्लांट किया कि तुम्हारी वर्थ तुम्हारी एस्थेटिक्स से डिसाइड होती है। जिस घर में तुम ग्रो अप किए, जिस स्कूल में तुम गए, जिस सोशल सर्कल में तुम थे, सब ने मिलकर एक बिलीफ क्रिएट किया कि तुम्हारी बाहरी इमेज तुम्हारी इनर वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तुम 20s में हो या 30s में,
पैसा कमाते हो, लेकिन वही टीनेज इनसिक्योरिटी अभी भी अंदर है। वही लड़का या लड़की जो क्लास में फिट नहीं होती थी, वो अभी भी तुम्हारे अंदर है। और जब भी वो इनसिक्योरिटी सर्फेस करने लगती है, जब तुम लोनली फील करते हो, जब तुम इनएडिक्वेट फील करते हो, जब कंपैरिजन करते हो अपना लाइफ दूसरों से, तब ऐड टू कार्ट एक फास्टेस्ट एस्केप बन जाता है। तुम एक नया आउटफिट खरीदते हो और सोचते हो शायद अब मैं बेटर दिखूंगा। तुम एक एक्सपेंसिव फोन खरीदते हो और सोचते हो शायद अब लोग मुझे सीरियसली लेंगे। तुम एक फैंसी स्किन केयर रूटीन सेट खरीदते हो और सोचते हो शायद अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लेकिन यार सुन लो, कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी को फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी अंदर है, बाहर नहीं। और बाहर से कुछ भी डालने से अंदर की चीज नहीं भरती। पार्ट 4, सोशल मीडिया द बिगेस्ट डीलर। यार एक बार सीरियसली सोचो, तुम्हारा फोन सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है? स्क्रॉल करना। और वो स्क्रॉल करते वक्त तुम क्या देख रहे हो? इन्फ्लुएंसर्स जो परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लोग जिनके घर एस्थेटिक हैं, लोग जिनके कपड़े हमेशा ऑन पॉइंट हैं, प्रोडक्ट्स जो लाइफ चेंजिंग हैं, दिस चेंज्ड माय लाइफ वाले रिव्यूज, हॉल्स जो देख के तुम्हारे अंदर एक वियर्ड एक्साइटमेंट आती है। और एल्गोरिदम, वो चालाक एल्गोरिदम एग्जैक्टली जानता है कि तुम्हें कब और क्या दिखाना है ताकि तुम स्पेंड करो। वो तुम्हारी सर्चेस ट्रैक करता है, वो तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न समझता है, वो जानता है कि रात 11 बजे तुम अकेले होते हो और तब तुम्हारा इमोशनल गार्ड डाउन होता है। इसीलिए रात को सबसे ज्यादा टारगेटेड एड्स आते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं स्पेसिफिकली इसलिए कि तुम्हारा ब्रेन बाय के डिसीजन की तरफ जाए। और तुम्हारा जो ऑलरेडी इमोशनली वुंडेड ब्रेन है, जो वैलिडेशन ढूंढ रहा है, जो एम्प्टीनेस फील कर रहा है, वो परफेक्ट टारगेट है। तो जब भी तुम ये सोचते हो कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी गलती है कि मैं इतना खर्च करता हूं, प्लीज रिमेंबर करो कि तुम लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो अकेले। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक रिग्ड गेम है। लेकिन अब जब तुम जानते हो कि गेम रिग्ड है, तुम स्मार्टर खेलना सीख सकते हो। पार्ट 5, द रियल कॉस्ट नो वन टॉक्स अबाउट। अब करते हैं मैथ, ऑनेस्ट ब्रूटल मैथ। एवरेज इंडियन यूथ का जो अर्ली 20s में है, एक टिपिकल मंथ का शॉपिंग पैटर्न देखो। मिंत्रा या अजियो पे 2-3 आउटफिट्स 3 से 5 हज़ार, अमेजॉन पे रैंडम गैजेट्स या एक्सेसरीज 2 से 3 हज़ार, फूड डिलीवरी जो टेक्निकली शॉपिंग ही है 3 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो तुम यूज नहीं करते 1500, रैंडम स्किन केयर या ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स 1 से 2 हज़ार, इम्पल्सिव गिफ्ट्स या आउटिंग एक्सपेंसेस जो फील गुड के लिए खरीदे 2-3 हज़ार। ये सब मिलाओगे तो एक एवरेज अर्बन इंडियन यूथ का इम्पल्सिव इमोशन ड्रिवन स्पेंडिंग पर मंथ हो सकता है 15,000 से 20,000 रुपीस। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अब सोचो एक सेकंड के लिए, अगर ये पैसा इन्वेस्टेड होता, अगर इस अमाउंट का इवन आधा 3 से 4 साल के लिए SIP में जाता, 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल था। 1 करोड़ जो तुम फील गुड करने के लिए स्पेंड कर रहे हो, एक्चुअली तुम्हारे फ्यूचर की फाइनेंशियल फ्रीडम की कुर्बानी है। मैं ये तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक तुम्हें पूरी पिक्चर नहीं दिखी तब तक तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते। पार्ट 6, टाइप्स ऑफ इमोशनल शॉपर्स। अब हम कैटेगरीज में जाते हैं, क्योंकि कंपल्सिव शॉपिंग एक ही टाइप नहीं होता। अलग अलग इमोशनल वूंड्स के लिए अलग अलग शॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। पहला टाइप है द कंफर्ट बायर। ये वो लोग हैं जो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में या सैडनेस में बाय करते हैं। ब्रेकअप हुआ, ऑर्डर कर लो, बॉस ने डांटा, शॉपिंग करो, एग्जाम में फेल हुए, एक नया आउटफिट। ये वो लोग हैं जिनके लिए शॉपिंग लिटरली इमोशनल पेन किलर है। इनका वूंड जनरली एक ऐसी चाइल्डहुड है जहां इमोशंस को एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं था, जहां चुप रहो बड़े हो जाओ कल्चर था। और अब एडल्ट लाइफ में वो इमोशंस प्रोसेस करना नहीं जानते तो सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। दूसरा टाइप है द स्टेटस बायर। ये वो लोग हैं जो खरीदते हैं प्रूव करने के लिए कि वो मेड इट कर चुके हैं। पहले पैसा आया नहीं था, अब है तो दिखाना पड़ेगा। इनके लिए एक्सपेंसिव ब्रांड्स, डिजाइनर चीजें, विजिबल लग्जरी सब एक मैसेज है दुनिया को कि देखो मैं कहाँ था और अब कहाँ हूं। लेकिन ये मैसेज एक्चुअली एक पुराना इनसिक्योरिटी से निकला हुआ क्राई फॉर रिकॉग्निशन है। तीसरा टाइप है द होर्डर बायर। ये वो लोग हैं जो चीजें खरीदकर सेफ फील करते हैं। जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा सिक्योर। इनके लिए ऑफन चाइल्डहुड में स्कैसिटी थी या सडन लॉस था, और अब चीजें कलेक्ट करना एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी ब्लैंकेट बन गई है। चौथा टाइप है द गिफ्टर बायर। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा खरीदते हैं, खुद के लिए नहीं। दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, पार्टनर्स के लिए। ये सुनने में जेनरस लगता है, लेकिन ऑफन ये एक पीपल प्लीजिंग वूंड से आता है। डर है कि अगर मैं गिफ्ट्स नहीं दूंगा तो लोग मुझे लव नहीं करेंगे। पांचवा टाइप है द फोमो बायर।
ये वो लोग हैं जो कुछ भी मिस होने से डरते हैं। सेल आया, लेना पड़ेगा, लिमिटेड एडिशन, लेना पड़ेगा, सब ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा। इनके लिए ऑफन चाइल्डहुड में एक्सक्लूजन था, सोशली या फाइनेंशियली, और अब इंक्लूजन का इल्यूजन चीजें खरीद के मेंटेन करते हैं। पार्ट 7, द साइलेंस यूर रनिंग फ्रॉम। यार एक एक्सपेरिमेंट करो। आज रात जब तुम अकेले हो, फोन रख दो, नो म्यूजिक, नो रील्स, नो नेटफ्लिक्स, बस बैठो और देखो क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये 10 मिनट भी नहीं कर पाते। एंग्जाइटी आती है, बोर्डम आती है, एक वियर्ड रेस्टलेसनेस आती है, और बहुत लोग इमीडिएटली फोन उठाते हैं और शॉपिंग ऐप्स खोलते हैं। वो साइलेंस, वो डिस्कम्फर्ट, वो चीज़ है जो तुम एक्चुअली रन कर रहे हो। बाइंग थिंग्स एक एक्टिव डिस्ट्रैक्शन है। जब तुम स्क्रॉल करते हो, कंपेयर करते हो, डिसाइड करते हो, चेकआउट करते हो, एक नया डोपामीन हिट एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन बिजी है, और बिजी ब्रेन अनप्रोसेस्ड इमोशंस फेस नहीं करता। ये बहुत क्लेवर मैकेनिज्म है ब्रेन का, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ रूइन कर रहा है, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस कहीं नहीं जाते, वो अंदर दब जाते हैं, और जो चीज़ दब जाती है वो या तो एंग्जाइटी बन जाती है, या डिप्रेशन, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या फिजिकल हेल्थ इश्यूज। तुम लिटरली अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रोडक्ट्स का पाइल बना रहे हो, और एक दिन वो पाइल इतना बड़ा हो जाता है कि तुम नीचे दब जाते हो। पार्ट 8, देसी फैमिली डायनेमिक्स एंड मनी ट्रॉमा। अब करते हैं एक स्पेसिफिकली इंडियन एंगल पे। हमारे घर में पैसा डिस्कस करना टैबू था। पैसों की बात घर के बाहर नहीं होती। कितना कमाता है ये पूछो मत, पैसा दिखाना बुरा होता है। और फिर सेम घर में ये भी होता था कि रिलेटिव्स के सामने नया फोन दिखाना इज्जत की बात थी। शादी में सोना दिखाना स्टेटस का सिंबल था। नेबर ने नया टीवी लिया तो हमें भी लेना था। हम एक कल्चर में पड़े हैं जहां पैसा शेमफुल भी है और स्टेटस सिंबल भी, जहां फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस ऑनेस्ट नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल कंपैरिजन हमेशा होती हैं। और इस कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप से बहुत सारे मनी वूंड्स आते हैं। कुछ लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि बचपन में डिनायल था और अब मैं खुद के साथ जनरस हूं का जस्टिफिकेशन है। कुछ लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि घर में हमेशा लोग क्या कहेंगे कल्चर था, और अब अपीयरेंस मेंटेन करना कंपल्सिव हो गया है। कुछ लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि घर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, और अब जब पैसा है तो अनकॉन्शियसली ये लगता है कि होर्ड करना चाहिए, नहीं तो चला जाता है। कुछ लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि लव को गिफ्ट से एक्सप्रेस किया जाता था घर में, और अब यही उनकी लव लैंग्वेज है, खुद के लिए भी। इन सब पैटर्न्स को एक्नॉलेज करना पहला स्टेप है। शेम मत करो, ये पैटर्न्स तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, लेकिन इन्हें चेंज करना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्ट 9, हाउ टू एक्चुअली ब्रेक द साइकिल। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे, और मैं तुम्हें रियल, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड सॉल्यूशंस दूंगा, क्यूट टिप्स नहीं दूंगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉज प्रैक्टिस। ये क्या है? जब भी तुम्हारा मन करे कुछ बाय करने का, स्पेशली इम्पल्सिवली, एक रूल बनाओ, 72 आवर्स वेट करो। सीरियसली, 72 घंटे। कुछ भी इमीडिएटली मत खरीदो। आइटम को विश लिस्ट में डालो और 3 दिन बाद देखो कि अब भी लेना चाहते हो क्या। मैं गारंटी देता हूं कि 80% केसेस में 72 आवर्स बाद वो एक्साइटमेंट गॉन होगी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट इमोशन ड्रिवन थी, नीड ड्रिवन नहीं। दूसरा स्टेप है इमोशन ऑडिट करना। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन बहुत पावरफुल है। एक नोटबुक लो या फोन पे नोट करो। जब भी तुम्हारा मन करे कुछ खरीदने का, पहले लिखना ये 3 चीजें। क्या खरीदना चाहता हूं? अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं? ऑनेस्टली। लास्ट 24 घंटे में क्या हुआ मेरी लाइफ में? तुम पैटर्न्स देखने लगोगे। शॉपिंग की अर्ज एंग्जाइटी के बाद आती है, या लोनलीनेस के बाद, या किसी से कंपैरिजन करने के बाद। जब वो पैटर्न दिखने लगे, तुम एक्चुअल प्रॉब्लम एड्रेस करने लगोगे, शॉपिंग के थ्रू नहीं। तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट डिजाइन। ये बिहेवियर चेंज का मोस्ट अंडररेटेड टूल है। डिलीट शॉपिंग ऐप्स अपने फोन से। मैं जानता हूं ये एक्सट्रीम लगता है, लेकिन सुनो, अगर ऐप फोन पे नहीं है तो 1 AM का इंपल्सिव परचेज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। शॉपिंग नोटिफिकेशंस ऑफ करो। अनसब्सक्राइब करो उन इन्फ्लुएंसर्स से जो कॉन्स्टेंटली हॉल वीडियोस और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस करते हैं। अपना सोशल मीडिया फीड क्यूरेट करो इंटेंशनली। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। चौथा स्टेप है बजट से ज्यादा माइंडसेट शिफ्ट। सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं है, तुम्हें अपना मनी स्टोरी रीराइट करनी होगी। ये करो। एक चीज जो तुम रेगुलरली खरीदते हो विदाउट नीड के, एक एग्जाम्पल लो। अब सोचो इस एक परचेज के लिए तुम एक्चुअली क्या कह रहे हो अपने आप को इंटरनली। मैं डिजर्व करता हूं ये, मुझे अच्छा फील करना चाहिए, सब ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा। वो इंटरनल स्टोरी ही रूट कॉज है। और फिर सोचो कि क्या कोई दूसरा वे है जिससे तुम वही नीड फुलफिल कर सको बिना स्पेंड किए।
5वां स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट करना। ये सबसे पावरफुल है। मैं एक इम्पल्सिव शॉपर हूँ, ये आइडेंटिटी मत रखो। इंस्टेड ये सोचो कि मैं एक पर्सन हूँ जो इंटेंशनली जीता है और अपना पैसा पर्पस के साथ यूज करता है। ये चीज़ वियर्ड लगती है, लेकिन आइडेंटिटी से बिहेवियर चेंज होती है, विल पावर से नहीं। विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, आइडेंटिटी नहीं होती। अब करते हैं बात उस चीज़ की जो एक्चुअली रूट पे जाती है, क्योंकि यार ऑनेस्टली बोलूं तो बजटिंग टिप्स और पॉज प्रैक्टिस सब ठीक हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग ट्रॉमा हील नहीं हुआ तो तुम हमेशा एक न्यू एडिक्शन ढूंढ लोगे। शॉपिंग बंद करो तो ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड शुरू, फूड बंद करो तो सोशल मीडिया एडिक्शन ज़्यादा हो गई। ये सब सरफेस लेवल इंटरवेंशंस हैं। डीप लेवल हीलिंग के लिए तुम्हें एक्चुअली उन इमोशंस को फेस करना होगा जो तुम अवॉइड करते आए हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से थेरेपी स्टार्ट करो, हालांकि अगर पॉसिबल हो तो वो अमेजिंग होगा और मैं उसका पूरा एडवोकेट हूँ। मैं बोल रहा हूं कि सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट करो, जर्नलिंग शुरू करो। सीरियसली, रोज 10 मिनट, कोई फॉर्मेट नहीं, बस लिखते जाओ जो दिल में आए। इमोशंस को नेम दो। मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं, मैं लोनली फील कर रहा हूं, मैं इनएडिक्वेट फील कर रहा हूं। जब तुम इमोशन को नेम देते हो, उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। फीलिंग्स जो अनएक्नॉलेज्ड हैं वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं तुम्हारा बिहेवियर। पीयर सपोर्ट ढूंढो, कोई एक इंसान, एक फ्रेंड, एक कम्युनिटी जहां तुम ऑनेस्टली बात कर सको। अकेले सब प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं, हम हीलिंग भी कनेक्शन में करते हैं। और एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मैं जानता हूँ ये क्लीशे लगता है, लेकिन साइंस बैक्ड है। रोज सुबह 3 चीज़ें लिखना जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, फॉर विच यू आर जेन्युइनली ग्रेटफुल। ये प्रैक्टिस लिटरली ब्रेन को स्कैसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करता है, और स्कैसिटी माइंडसेट ही कंपल्सिव बाइंग का को ड्राइवर है। अब 1 मिनट बात करते हैं कि एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी दिखती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक क्लियर विजन हो आने वाले फ्यूचर का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ अफोर्ड कर सको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि पैसा तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। तुम पैसों के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करते हो। तुम चीजें लव से खरीदते हो, फियर से नहीं। तुम्हारे पास चॉइस है। जॉब नहीं आई तो भी तुम 6 मंथ्स कंफर्टेबल रह सको। मेडिकल इमरजेंसी आई तो लोन नहीं लेना पड़ा। ये फ्रीडम है। और ये फ्रीडम तब आती है जब तुम इंटेंशनल हो अपने स्पेंडिंग के साथ। ये तब आती है जब तुम्हारा 8 साल का वर्जन नहीं, बल्कि तुम्हारा वाइज, फ्यूचर फोकस्ड वर्जन डिसीजंस ले रहा होता है। ये तब आती है जब तुम समझते हो कि कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें जो पीस चाहिए वो नहीं दे सकता। वो पीस अंदर से आती है, अनहील्ड वुंड्स को हील करने से आती है, सेल्फ अवेयरनेस से आती है, रियल कनेक्शन से आती है, पर्पस ड्रिवन लाइफ से आती है। ओके यार, ये था आज का डीप डाइव। अगर तुम्हारा एक भी फ्रेंड है जो इम्पल्सिव शॉपिंग करता है, जो हमेशा ब्रोक रहता है बिना जाने क्यों, जो बार बार पार्सल ऑर्डर करता है और फिर भी एम्प्टी फील करता है, प्लीज़ ये वीडियो उन्हें भेजो। सीरियसली, ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ऑनेस्ट, रियल, साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशंस और आते रहें जो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ पे इम्पैक्ट करें, ना कि सिर्फ एंटरटेनिंग लगें। कमेंट में लिखो कि तुम कौन से टाइप के शॉपर हो, कंफर्ट बायर, स्टेटस बायर, फोमो बायर या कोई और। ऑनेस्ट रहना, वो एक्नॉलेजमेंट ही पहला स्टेप है। और अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ टच किया, एक लाइक जरूर करो। वो एक क्लिक तुम्हारे लिए स्मॉल है, मेरे लिए इसका मतलब है कि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसका एक्चुअली जरूरत है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी कॉन्वर्सेशन के साथ जो तुम्हारे अंदर कुछ हिला दे। तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, एक काम करो, आज अपना फोन उठाओ, कोई एक शॉपिंग ऐप डिलीट करो, बस एक, और देखो कैसा फील होता है। दैट फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस, दैट एंग्जाइटी, दैट डिस्कम्फर्ट, वही है तुम्हारा रियल आंसर। वही चीज़ है जो तुम्हें हील करनी है।